Hello, my dear student. We are going to start the last part of the story, chapter number 2, bringing up curry from the supplementary reader. आज हम लोग लास्ट पार्ट ख़त्म कर लेते हैं. आओ चलते हैं स्टोरी के पार्ट में. करी इज़ द फर्स्ट लर्नर. करी जो है बहुत ही जल्दी सीख लेता था. ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड ही इज टॉट. उसको जिस तरह से सिखाया गया था वो मास्टर कॉल और सिग्नल्स को सीखने के लिए काबिल था. देयर इज़ वन लेसन दो दैट एन एलिफेंट टेक्स 5 years टू लर्न. करी इज़ नो एक्सेप्शन. एक हाथी को एक लेसन सीखने के लिए 5 साल का ज़रूरत होता है, तो करी भी इससे कोई व्यतिक्रम नहीं था. अभी मेन स्टोरी में चलते हैं. एन एलिफेंट मस्ट बी taught when to sit down, when to talk, when to go fast and when to go slow. एक एलिफेंट को सिखाना पड़ता था कि वो कब बैठेगा, कब चलेगा, कब ज़ोर से दौड़ेगा और कब स्लो हो जाएगा. ये सारा जो है एलिफेंट को सिखाना होता ही है. यू टीच हिम दिस थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड. ये सिखाना पड़ता है जैसे कि एक बच्चे को सिखाना होता है, सेम वे में उसको भी सिखाना पड़ता था. इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन. अगर तुम उसको धत बोलोगे और उसको कान को खींचोगे तो वो समझ में आ जाएगा उसको धीरे धीरे बैठने बोल रहा है, और वो धीरे धीरे बैठता था. Similarly, if you say Mali and put his trunk forward, he will gradually learn that it is the signal to work. अगर तुम उसको माली बोलोगे और उसका ट्रंक को थोड़ा सा बढ़ा दोगे खींच के, तो उसको समझ में आ जाएगा कि अभी चलने के लिए बोल रहा है. Curry learned Mali after 3 lessons, but it took him 3 weeks to learn that. जो करी है उसको 3 बार लेसन सिखाना पड़ा माली को समझने के लिए, और वो धत का लर्न कर पाया 3 weeks में ही. ही वॉज नॉट सो गुड सिटिंग डाउन. वो बैठने में बहुत अच्छा नहीं था. एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन. तुम्हें पता है एक एलिफेंट को बैठना क्यों सिखाना पड़ता है? Because he grows taller and taller, then who take care of him, so that when he is 2 or 3 years old, you can only reach his back with the ladder. तो उसको जब धीरे धीरे हाथी जब बड़ा होता जाता है, लंबा होता जाता है, तब उसका पीठ तक पहुंचने में मुश्किल होता है, और 2-3 साल बाद तो बैक में पहुंचने के लिए सीढ़ी यानी लैडर का भी ज़रूरत होता है. इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग दैट, सो दैट यू कैन क्लाइम अपॉन हिज बैक, फॉर हुम वुड वांट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम. तो इसीलिए उसको धत बोलना सिखाना पड़ता है ताकि वो जल्दी ही बैठ जाए और बार बार वो लैडर पकड़ के चढ़ने का ज़रूरत भी नहीं होता है, और कितना भी तुम लैडर यूज़ करोगे. द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ एन मास्टर कॉल. सबसे बड़ा जो डिफ़िकल्ट काम होता है वो एलिफेंट का मास्टर कॉल सिखाना. ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली. वो एक हाथी को ज़रूरत होता है 5 साल का ये मास्टर कॉल सीखने में. द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिसिंग howling sound as if a snake and a tiger were fighting each other, and you have to make that kind of noise in his ear. तो ये मास्टर कॉल है क्या चीज़? एक अजीब सा स्ट्रेंज साउंड है, हिसिंग साउंड जो है सांप का जो साउंड होता है, हाउलिंग साउंड जो टाइगर का होता है, ये दोनों का मिक्सअप एक साउंड होता है. जब भी कोई टाइगर फाइटिंग कर रहा है तो उसको डराने के लिए ये मास्टर साउंड सिखाना पड़ता है. और ये जब कोई भी जो टेक केयर करते हैं हाथी को, उसको हो ये नॉइज़ क्रिएट करते हैं तो उसका कान में देते हैं, तो धीरे धीरे हाथी वो आवाज़ को सीखते हैं. एंड डू यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल.
जब तुम उसको मास्टर कॉल दोगे तो एलिफेंट क्या करेगा, ये क्या तुम्हें पता है? इफ़ यू आर lost the jungle and there is no way and everything is black except the star above, you dare not to stay very long anywhere. अगर तुम जंगल में खो गए हो, तुम्हारा रास्ता पता नहीं है, चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, सिर्फ ऊपर स्टार दिखता है, और जब तुमको बहुत डर लगना शुरू होता है तब तुम वो मास्टर कॉल से हाथी को बुला सकते हो. The only things to do then is to give the master call, and at once the elephant pulls down the tree in front of him with his trunk. अगर तुम उसको मास्टर कॉल से बुलाओगे तो एलिफेंट अपना सामने वाला जो ट्री होता है उसका ट्रंक से उखड़ के फेंक देता है. दिस फ्राइटेंड ऑल द एनिमल्स अवे. और ये जो चीज़ है सारे दूसरे एनिमल को डरा देते हैं और वो लोग भाग जाते हैं. एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, मंकीज वेक अप फ्रॉम देयर स्लीप एंड रन फ्रॉम ब्रांचेस टू ब्रांचेस. अगर हाथी इस तरह से अपना ट्रंक से वो ट्री को उखाड़ के फेंक देता है तो इसका जो क्रैशिंग साउंड होता है उसी से डर के जो मंकी होता है वो अपना नींद खो देता है और एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच में जंप लगाना शुरू कर देते हैं. यू कैन सी देम इन द मूनलाइट. तो तब तुम मूनलाइट को देख पाओगे. एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो. तब तुम जब तुम्हारा आसपास साफ हो जाएगा तुम स्टैग को भी देख पाओगे. स्टैग मतलब डियर होता है, मतलब हिरन होता है जो हर दिशा में दौड़ता भागता रहता है क्योंकि वो डर जाता है. वो जो हाथी है वो जब ट्री को उखाड़ के फेंक देता है वो भी डर के इधर उधर भागता रहता है. यू कैन हियर द गोल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस. तुम टाइगर का गोल साउंड भी सुन पाओगे दूर से. इवन ही इज फ्राइटन. और वो टाइगर भी डर जाते हैं. देन द एलिफेंट पुल डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट. जो एलिफेंट होता है वो धीरे धीरे सामने वाला ट्री को उखाड़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ट्री को, उसके बाद नेक्स्ट ट्री को, इस तरह से एक एक ट्री को उखाड़ के फेंक देता है. सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू द हाउस. इसके बाद तुम देख पाओगे एक स्ट्रेट सीधा रास्ता तैयार हो गया है जंगल से लेके तुम्हारा घर तक. मतलब इस तरह से हाथी जो है दिशा दिखाते हैं. जो कड़ी है उसके बारे में बोला गया था. तो यहाँ पर हो जाते हैं हमारा स्टोरी ख़त्म. तो बहुत सुंदर स्टोरी है, तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना. ये जो इसका जो राइटर है वो है धन गोपाल मुखर्जी फ्रॉम करी द एलिफेंट. वो स्टोरी का नाम ही है करी जो एक एलिफेंट है. तो तुम लोग ध्यान में रखना और अच्छे से पढ़ लेना. थैंक यू.